सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष जी एक कहानी बता रहे थे। प्राचीन काल में दो स्वर्ग की देवियां, एक सत्य की और एक असत्य की, आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही थी, सैर कर रही थी। और सात संगत जी वो सैर करते 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 काफ़ी दूर निकल चुकी थी। तो एक जगह पे सात संगत जी उन्होंने देखा, बहुत सुंदर झरना का पानी गिर रहा था। सात संगत जी वो लोग सोची कि चलो सफ़र करते करते बहुत धूल मिट्टी पड़ गया है, क्यों ना हम लोग इस झरने में नहा करके फ्रेश हो जाएं, आनंद भी ले लें। सात संगत जी वो जो है दोनों लोग नहाने लगी और नहाने में इतनी जो है मस्त हो गई कि नहाते नहाते सात संगत जी काफ़ी दूर तक निकल चुकी, समय निकल चुका और सात संगत जी सुबेरा हो गया। चिड़िया जो है चहचहाने लगी। चिड़िया की आवाज़ सुन करके जो है सत्य की देवी बोली, लगता है सवेरा हो गया, हम लोग नहाने के धुन में जो है ध्यान नहीं दिए। अब सात संगत जी अपना जो है जल्दी जल्दी पानी से निकल कर झरने से गई कपड़ा बदलने के लिए। तो सात संगत जी देखी तो इनसे पहले जो है असत्य की देवी इनका कपड़ा धारण करके चली गई थी। अब लास्ट में इनको जो है असत्य का ही वस्त्र धारण करके जाना पड़ा। अब सात संगत जी बता रहे थे कि तब से जो है ये असत्य सामने आ गया और सत्य छुप गया। सात संगत जी आज जो है कह रहे हैं कि सत्य सामने होते हुए भी सत्य जो है ऐसे वस्त्र में हो गया है कि लोग इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। सत्य पुकार कर कहता है मैं सत्य हूँ, पर इनको कोई पहचान नहीं रहा है। सात संगत जी असत्य को जो है बताना भी नहीं पड़ता कि मैं सत्य हूँ। असत्य इतने चमकीले वस्त्र में हो गया है, ये सत्य का वस्त्र धारण करके, कि लोग इसी को सत्य मानने लगे। और सात संगत जी चाहे कुछ ही समय के लिए असत्य का ही साथ पकड़ लिए। तब से सात संगत जी कहते हैं कि आज जो है सब लोग जितना भी आकर्षित होते हैं असत्य की तरफ ही होते हैं, सत्य पर ध्यान नहीं दे पाते, सत्य को परख भी नहीं पाते हैं। सात संगत जी आज जो है जो सतगुरु के चरणों में आया है, जिसे सात संगत जी सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे इस सत्य असत्य का समझ हो गया है, जानकारी हो गई है। सात संगत जी ये तो जानकारी है कि ज्ञान से पहले हमारे पास क्या था और ज्ञान के बाद अब हमारे पास क्या है। सात संगत जी धन दौलत ज्ञानी पुरुषों के लिए एक धूल मिट्टी के समान होता है, क्योंकि सात संगत जी आज समझ आ गई है कि धन के रहने के बावजूद भी लोग खुशहाल नहीं रह पाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि सात संगत जी संतुष्टि इसमें नहीं है, इसकी जो है हमेशा आकांक्षा बढ़ती जा रही है। तो ज्ञान से पहले हमारे साथ चाहत थी, इच्छा थी, और सात संगत जी अब जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद संतोष और धैर्यता प्राप्त हो गया। सात संगत जी पहले था कि इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती थी, चाहत हमेशा लगी रहती थी। अगर किसी के घर में एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की इच्छा जाग जाती थी। अगर किसी के घर में 2 चक्के गाड़ी है तो 4 चक्के की इच्छा जाग जाती थी।
अगर सत्संग जी किसी के घर में बेटी है तो बेटा की चाहत बनी रहती है, बेटा है तो बेटी की चाहत बनी रहती है। ये सब जो है चाहते जो है हमेशा बढ़ता ही गया, कभी घटने का नाम नहीं लिया। सत्संग जी जब सतगुरु के चरणों में आए और ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो सत्संग जी कहते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही है संसार। सत्संग जी जिस धन के लिए हम परेशान होते हैं वो धन गुरु के चरणों में प्राप्त हुआ, नाम धन। सत्संग जी सभी को पता है कि न हम संसार में कुछ लेकर आए हैं और न संसार से कुछ लेकर जाएंगे। जब तक संसार में रहेंगे ये संसार की सारी वस्तुएं संसार में ही खाना है, इसका प्रयोग करना है। सत्संग जी इसकी महत्व संसार में ही है, कमाया भी संसार में ही जा सकता है। पर सत्संग जी हमारे संसार में आने का मूल उद्देश्य ये नहीं है। अपने मूल उद्देश्य को जानकर ये कर्म भी करना है, क्योंकि संसार में है तो संसार में इस धन की ज़रूरत है। संसार में सत्संग जी ये सब साधन है, तो बगैर साधन का संसार में हम नहीं रह सकते। तो सत्संग जी अपने मूल्य जो है, अपने उद्देश्य का हमें जानकारी हो जाए तो सत्संग जी अपना ये जो हमारा उद्देश्य है मानव जीवन का, उसका भी हमें कुछ जानकारी करके कर लेना चाहिए। सत्संग जी संसार जी कहते हैं कि इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग न जाएगी, इस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। तो सत्संग जी इस दुनिया की ये सारी बातें सब कहते सुनते हैं, सबको जानकारी भी है। इस दुनिया से अंत समय पर सच भी है, एक छोटा भी वस्त्र कोई नहीं ले जा सकता। सत्संग जी शरीर पे कहते हैं लोग कि एक डाँडे में करधन होता है, वो भी काट दिया जाता है। तो सत्संग जी काटे या ना काटे ये शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, तो फिर ये विदेह के साथ कैसे कुछ जा सकता है। सत्संग जी सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, तो क्या हम अपना कर्म छोड़ देंगे। सत्संग जी यहाँ जब तक हैं तहाँ तक तो इन सब की ज़रूरत है और सत्संग जी हम करते रहेंगे। पर सतगुरु के जब चरणों में आ जाते हैं तो सत्संग जी हमें अपने मूल उद्देश्य की जानकारी करके अपना वो भी कर्म कर लेते हैं, जो जिस कारण हम संसार में आए हैं और जो हमें करना है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है परदेश में, एक लड़का गया सर्विस करने, तो सत्संग जी उसका लक्ष्य है पैसा कमाना। तो सत्संग जी उसका लक्ष्य है पैसा कमाना, पैसा कमाया, खाया, पहना, घूमा फिरा, सब कुछ किया, पर उसको ध्यान है कि कुछ पैसे हमको घर लेकर जाना है। तो सत्संग जी अगर वो जाकर वहीं पे भूल जाएगा तो सत्संग जी उसका परिवार घर यहाँ पर है गांव में, तो सत्संग इन सब का भी ध्यान उसको रखने की
जिम्मेदारी दी गई है कि बेटा तुम परदेश जा रहे हो तो गांव में अपने माता पिता का भी ख्याल रखना है, परिवार का, और इसीलिए पढ़ाया लिखाया गया। तुम परदेश पैसे कमाने, धन कमाने जा रहे हो, धन इकट्ठे करके गांव में भेजता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार हमको भी ज्ञात है कि हम यहाँ खाते पीते घूमते फिरते सारा कार्य करते हैं, पर ध्यान है कि मेरा यहाँ उद्देश्य आने का क्या है, वो कर्म भी अपना करते रहना चाहिए। साथ संगत जी कहते हैं कि जिस दुनिया से प्रीत लगाई काम न कुछ भी आएगी। अगर परदेश में रह कर के अगर परदेशों के लोगों से हम बहुत ज़्यादा प्रेम लगा लेते हैं तो फिर साथ संगत जी वापस घर आने में बहुत कठिनाई होती है। कितने लोग तो वहीं पे घर बसा लेते हैं, अपने बुनियाद को छोड़ देते हैं। साथ संगत जी माता पिता को भी छोड़ देते हैं। गांव में न बहनों का खबर रखते, न माता पिता का, न पास पड़ोसी का, किसी का नहीं। वो अब परदेसी वहीं पे अपना घर मकान बना लेते हैं। साथ संगत जी तो हमें कहते हैं कि इस दुनिया से हम जहाँ पर हैं प्रीत तो लगाना है, किसी से बैर तो नहीं करना है, सबके साथ प्रेम पूर्वक रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, किसी से बैर नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, ताकि यहाँ से हम जाएं, जाने के बाद लोग गाली दें या मतलब कि सब बुरा भला कहें, अच्छा ना कहें। तो साथ संगत जी सतगुरु जो है हमें ये सीख देते हैं कि आप जहाँ भी रहो स्वर्ग की तरह बना कर रहो, वहाँ का वातावरण स्वर्ग जैसा हो, ताकि ये महसूस करें कि हम स्वर्ग में हैं। साथ संगत जी जीते जी स्वर्ग में रहने की बात कही जाती है, मरने की बात नहीं। साथ संगत जी जहाँ भी रहें हमारा विचारधारा सही हो, सबसे प्यार मिलवर्तन हो, और स्वर्ग के समान हम कहीं भी रहें, सबके साथ रहें, और कहीं यहाँ से भी वापस जाएं घर तो साथ संगत जी वही प्रेम, वही जो है स्वर्ग जैसा वातावरण साथ संगत जी बहुत अच्छा लगेगा। हम आकर के अपने घर भी बनाएं तो साथ संगत जी हमारे लिए चाहे यहाँ या वहाँ सब जगह एक समान हो जाता है। साथ संगत जी कहते हैं प्रेम व भक्ति हो यदि दोनों आत्मा नूरी होती है, इस घर भीतर वास करो तुम माया आनी जानी है। प्रेम व भक्ति हो यदि दोनों आत्मा नूरी होती है, भय सब मन का मिट जाता है, इच्छा पूरी होती है। साथ संगत जी जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साथ संगत जी प्रेम करने के लिए हमें अलग से अब ये नहीं सोचना पड़ता किससे प्रेम किया जाए, किससे प्रेम नहीं किया जाए। और भक्ति के लिए अलग से कोई विधि विधान नहीं करना पड़ता। प्रेम और भक्ति दोनों साथ साथ चलने लगता है। और साथ संगत जी जब दोनों का प्रगटाव होता है तो ये आत्मा जो है प्रकाशित हो जाता है, ये रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। साथ संगत जी रोम रोम में जो ब्रह्म का सच्चकार होता है, परमात्मा की जानकारी हो जाती है। तो साथ संगत जी सब में परमात्मा को महसूस करके, सब में परमात्मा को महसूस करके सेवा करते हैं, ये सेवा भक्ति हो जाती है। प्रेम स्वतः होता है, प्रेम करना नहीं पड़ता, निस्वार्थ करते हैं, क्योंकि अब परमात्मा को महसूस कर रहे हैं। अब तो कोई फलाने नहीं, कोई जाने पहचाने नहीं, बल्कि ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसा कि संसार जी कहते हैं, इस घर भीतर वास करो तुम माया आनी जानी है, अवतार कहे यह जग है, नश्वर झूठी सकल कहानी है। साथ संगत जी ये सब अवस्था ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होता है। माया क्या है,
परमात्मा क्या है, हमारा हम रहते कहाँ हैं। साथ संगत जी, हमें ये तो जानकारी हो जाती है कि परमात्मा जिस घर में शरीर छोड़ने के बाद जाना होता है, उस घर में ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रवेश कर लेते हैं। उस घर में महसूस करते हैं कि हम उस घर में जीवन जीने लगे। शरीर होने के बाद भी सत्संग जी, शरीर का भाव जब ख़त्म होता है तो सत्संग जी ऐसा हमेशा भाव महसूस होता है कि हम परमात्मा के घर में हैं, परमात्मा में ही हैं। अब सत्संग जी, हाँ, एक मेहमान की तरह जो कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, साधन क्या करना है, सेवा करनी है, चूल्हा चौका करना है, क्या करना है, ये सब हमको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपने रोल को, अपनी भूमिका को निभाना है। और सत्संग जी, फिर हंसते हंसते सत्संग जी, जब ये जो साधन मिला है, साधन एक समय आएगा जो ले लिया जाएगा, जो दिया है वो ले लेगा। तो सत्संग जी, फिर हम उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था का हमें ज्ञान कराया गया है। सत्संग जी, आज संसार में कठिनाई है तो इसका कारण यही है अज्ञानता, कि अज्ञानता में ही सत्संग जी हमें संसार में कष्ट महसूस होता है। कभी कभी तो संसार को शिकायत भी करनी पड़ती है कि ये कलयुग का ज़माना आ गया, सबको बुरा भला कहना पड़ता है। सत्संग जी, ये सब अज्ञानता के कारण होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सत्संग जी कहीं कुछ भी बुरा नहीं होता है। सब ये परमात्मा का बनाया हुआ, ये परमात्मा का रचा हुआ संसार है, ये कैसे बुरा हो सकता है। सत्संग जी, हमारी भक्ति और प्रेम परमात्मा की जानकारी करने के बाद स्वतः निस्वार्थ होने लगती है, क्योंकि परमात्मा से हमको भय होता है ना कि ये संसार का मालिक है, ये सब कुछ देखता है। जैसा कि सत्संग जी रामायण की चौपाई में कहा गया है कि ये बिन पग चले सुने बिन का, ये बिना कान का सुनता भी है और बिना पग का चलता भी है। सत्संग जी, आज जो है ये शरीर हमको साधन जो मिला है, हम परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। इसलिए सत्संग जी, इस संसार में माध्यम हमको मिला है कि संतों महापुरुषों के मुखार बिंदु से जो शब्द आएगा परमात्मा का, उसको हम श्रवण करेंगे। इसलिए दोनों तरफ से माध्यम शरीर मिला और श्रवण करके हम अपना जो है जीवन को व्यतीत करेंगे, या जैसा परमात्मा का आदेश होगा उस तरह का हम संसार में अपना कार्य करेंगे। सत्संग जी, इसलिए ये साधन शरीर मिला है। सत्संग जी, हमें कुछ कहना है परमात्मा से, परमात्मा का गुणगान गाना है, तो ये साधन मिला है। और सुनने और सुनाने का, जैसा कि संसार जी कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, सेवा भाव कमाना है। साधु जन जो बाणी बोले, सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। तो सत्संग जी, ये भाव सेवा का होता है। ये प्रभु परमात्मा ने ये जो है हमको माध्यम दिया है, मुख दिया है बोलने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए। तो हम संतों महापुरुषों के बीच आकर के सत्संग जी प्रेम पूर्वक इनकी मुखार बिंदु से आने वाले एक एक शब्द को श्रवण करते हैं। एक सेवा हुआ, परमात्मा ने दिया है कान सुनने के लिए। सत्संग जी, अगर ये मुखार बिंदु से कि जैसा कि
माइक होता है, माइक से आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए माइक का सहारा लिया जाता है। सत्संग जी उसी प्रकार ये एक साधन नहीं होता। शरीर अपने मुखार बिंदु से नहीं बोल पाते तो सत्संग जी श्रवण नहीं हो पाता। ये अनहद नाद तो हर समय चलता है, पर योगी जन जो ध्यान लगाते हैं वही इसको श्रवण करते हैं। तो आइए सत्संग जी, पहले अनहद नाद को सुनने से पहले हम साधु जन की वाणी को श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद कहते हैं सेवा भाव कमाना है। सेवा का भाव बन जाता है, सुनना और सुनाना ही। रसना से हर कीर्तन गाना, ये भी एक सेवा है। अपने मुखार बिंदु से परमात्मा का गुणगान करना और आँख से दर्शन पाना है। हर समय सब में परमात्मा को महसूस करना है। और सत्संग जी सब में परमात्मा को देखेंगे। ये सत्य और असत्य किस तरह से कैसा वस्त्र धारण किया, किस तरह से कैसा चोला बदला, किस तरह से क्या कार्य संसार में किया, ये सब परमात्मा का लीला समझ करके योगी जन इसको जो है रसपान करते हैं। इसको जो है इसी में परमात्मा को महसूस करके यही तो गुणगान करते हैं। और सत्संग जी यही परमात्मा का गुणगान करके अपना जीवन सुखमय कर लेते हैं। सत्संग जी आइए हम सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन को सहज और सुगम बनाएं। जैसा कि संसार जी कहते हैं कि सुगम हो जाए जीवन का पथ, हर कठिनाई हो आसान, आदर मान मिले सब जग में, यदि यह मानव छोड़े मान। सत्संग जी सब कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हो सकता है। ये जीवन सुगम हो जाता है। जो हमारा जीवन का मार्ग कठिनाई महसूस होता है, ये सरल और सहज हो जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।